ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति बहन जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आप लोग बोलेंगे मीठे मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों से कहते, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी अब दुख नहीं देना। तुम्हारी कोई भी आश्रय एक्टिविटी अब नहीं चाहिए। मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी अब दुख नहीं देना। तुम्हारी कोई भी आश्रय एक्टिविटी अभी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आश्रय गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कि आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमाचक्र मचाना, दुख देना, ये आश्रय गुण हैं जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आश्रय गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है ना? आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमाचक्र मचाना, दुख देना, बाबा ने कहा ये आश्रय गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आश्रय गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ वो धर्मराज भी है। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में सारे पाठ की नूत है ना। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूत है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा ने कहा, बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। योग की शक्ति से बाबा ने कहा तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं, कौन सी? विश्व पे राज्य करने की। बाबा कहते हैं इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम क्या करते हो? विश्व पर राज्य करते हो, राज्य पाते हो। वहां प्रजा पर राज्य नहीं होता है। बाबा ने कहा वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच ते ऊंच है भगवान। याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूछते हैं, फिर भी ऊंच ते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व के बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको देखो कितना ऊंच पद मिलता है। बाबा ने कहा तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए जिससे कुछ मिलता है। बाबा ने कहा उनको याद किया जाता है। कन्या का पति से देखो कितना लब रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। बाप कहते ये तो पतियों का पति है, देखो तुमको कितना श्रृंगार करते हैं। ये ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए देखो कितना श्रृंगार करते हैं। तो आप कहते हैं
कन्या का पति से देखो कितना लव रहता है। फिर ये तो पतियों का पति तुम्हारा कितना श्रृंगार करते हैं, ये ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए तो तुम बच्चों में बाबा ने कहा कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण कर। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु। फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछी मेरे से क्यों नहीं पूछा। तो ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत होते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है ना। मेहतर माने सफाई कर्मी जो होते हैं वे देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करते हैं। बाबा कहते देखो मर्तबे में फर्क है। जो सफाई कर्मी होते हैं वो भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते, हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। बाबा कहते अब जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो तब ऊंच पद। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। बाबा कहे जो सेंटर संभालते हैं उन पर भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो सगुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बाप कहते हैं बहुत घाटा पड़ जाता है। तो क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे, बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच ते ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बाप कहते हैं बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा, है ना। कोई गलत कर्म कर लेते हैं, कोई भी कर्म करते तो कहते ना तुम्हारा हिसाब तो भगवान लेगा। तो यहाँ बाबा खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा हमने ये है। यहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सत्व में गर्भ जेल में नहीं आना है। बाबा ने कहा वहां तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार। बाप कहते हैं कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंच भी बना पाते हैं, ये भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। समय अनुसार बाबा ने कहा आत्म अभिमानी होने का पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम। तो बाबा ने कहा क्या बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल होते हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों के ना। बाबा का सबके प्रति ख्याल चलता है कि बच्ची प्रदर्शनी तो अच्छी समझाती हैं लेकिन योग है नहीं, है ना। तो दैवी गुण भी, क्योंकि योग से ही दैवी गुण भी धारण होंगे। दुनिया में देखो कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं जल्दी चलें सुखधाम, तड़पते रहते हैं।
जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं, ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। बाबा ने कहा गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। देह अभिमान के कारण बाबा कहते बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी बाबा कहते माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वह तो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू बाबा ने कहा नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यह तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं। बाबा कहे उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे, बाबा कहे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्यूरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है। पहले प्यूरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से तुम पवित्र होते हो ना। फिर है ज्ञान का बल। याद में कमजोर ना बनो। बाबा कहते याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी। बाबा की महिमा तो तुम जानते हो ना। बाबा कितना सुख देते, 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे शापित भी करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही शापित करते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट ऊपर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में भी गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे बाबा कहे यहाँ बाबा के सामने बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो बाबा कहे भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाबा कहते क्षमा अपने पर आपे ही कर। याद में रहो बाप किसको क्षमा नहीं करते। यह तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। कृपा कर और पाप। तो बाबा ने कहा अपने पर आप ही कृपा करके पढ़ना है। मैनर्स भी अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर में रहने के लायक। हाँ, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती, मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले बाप कहते और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके, मर पड़ते हैं। ऊंच पद पाने के बदले और ही नीचे गिर पड़ते, कभी उठ न सके, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं क्या, ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाबा देखो कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवाते हो। बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो, चलो जेल वर्ष ना बनो। जेल वर्ष भी यहाँ होते हैं। बाबा ने कहा
सत्युग में कोई भी जेल नहीं होती, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। गफलत ना करो, किसको भी बाबा कहे दुख न दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में मुख्य बात बाप कहते यही बताओ, बाबा की याद से ही पावन बने। पावन बनने तो सब चाहते हैं ना, ये है ही पतित। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाबा आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति कर नहीं सकते। बाबा कहते फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म के निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी बाबा कहे नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाबा कहते ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वो है धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं। ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। तुम उनको तो पुनर्जन्म जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझाने, एक भी गुरु सदगति के लिए बाप समझाते, गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक है, जो सदगति देते, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। बाप कहते सत्युग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहां किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना। तो बाबा ने कहा भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी। बाबा ने कहा जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। ये भी तुम मेरे बच्चे अभी समझते हो, पहले कुछ भी नहीं पता था ना, अभी तुम्हारी बुद्धि में बाबा कहे चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। 5000 वर्ष पहले आने का भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है, तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी तो फिर भक्ति मार्ग शुरू, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, है ना। कैसा वैराग्य कि अब हमको नई दुनिया में जाना, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाती है। वहां पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, बाबा के उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों को खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को खुशी है कि विश्व का मालिक बनेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो। तो बाबा का एक खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए, बहुत खाने से भारी हो जाते, फिर छुटका आदि खाते हैं। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और प्यार प्यार। और गुड गुड रूहानी बाप मॉर्निंग। की रूहानी 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 बच्चों बच्चों को को नमस्ते। 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 हम 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 रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता बाप पिता दादा को बाप दादा दादा प्यार को प्यार याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग और और नमस्ते नमस्ते। और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया नमस्ते। शुक्रिया बाबा, दादा शुक्रिया बाबा। थैंक यू शुक्रिया। बाबा धारणा के लिए, ओम शांति। धारणा के लिए कि हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना, डिससर्विस कर अपने आप को शापित नहीं करना है। हम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे, हमें किसी को दुख नहीं देना, डिससर्विस कर अपने आप को शापित नहीं करना है। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे रॉयल रखने हैं, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवज को छोड़ देना है। आज बाबा ने वरदान दिया है,
ये ऑनेस्ट वन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी। ऑनेस्ट वन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़ी से बड़ी चढ़ती कला का साधन। मैंने अंदर बाहर एक बाबा के आगे बिल्कुल जो है जैसे है प्रत्यक्ष करें। तो बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की बाबा का ये सहज युक्ति है। ऑनेस्ट वन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप पर निमित्त बनी हुई आत्मा के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी नहीं है ना। क्या कहते हो? कभी भी चतुराई से मनमत परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो ये ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। जो है जैसा है अंदर बाहर माना एक। अच्छा, आज का स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। आज की अव्यक्त इशारों में कि वर्तमान भविष्य का दर्पण है। हमारा जितना वर्तमान श्रेष्ठ है तुम्हारा भविष्य वैसा ही बनना है। तो वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान में हमारी स्टेज क्या है? तो अपनी वर्तमान की स्टेज के दर्पण में बाबा ने कहा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज अधिकारी बनने के लिए चेक करना कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो। किसके ऊपर पूरा अधिकार हो? संकल्प शक्ति एंड बुद्धि। तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। हाँ, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो तब हम अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। तो सदा सर्वस्व त्यागी, मैं आत्मा सर्वस्व त्यागी हूँ या सच्ची तपस्वी हूँ। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला की अनुभवी हूँ। तो इस प्रकार से हम सम्मान ले सकते हैं। दुख हरता सुख करता बाप की बच्ची, मैं आत्मा भी मास्टर दुख हरता सुख करता। अच्छा, ओम। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो आज बाबा ने जो इशारा किया कि बाप के आगे मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसा प्रत्यक्ष होना है। जैसे बाबा हमारे सामने वो जो है जैसा है वैसा प्रत्यक्ष है, वैसे हम बच्चों को भी ऑनेस्टी रखनी है कि हम जो हैं जैसे हैं वैसे बाबा के आगे प्रत्यक्ष हो जाएं। तो बाबा ने जैसे जन्मते ही हमको वरदान दिया पवित्र बनने का, योगी बनने का, तो अपवित्रता के भी मुख्य 5 साथी हैं, पांचों का व्रत लिया। अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा क्या? बाबा बोलते हैं कि कई कहते हैं मनसा संकल्प में आते हैं, वाचा में नहीं आते। मनसा को तो कोई देखता नहीं। बाप कहते हैं कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। कई बार हम खुद ही कह देते हैं ना कि अरे अंदर में तो चल रहा है, कोई देखता थोड़ी है। लेकिन बाबा तो सब देख रहा है, बाबा से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। तो आप कहते हैं कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। हम कोई भी कमजोर संकल्प अपने अंदर न चलाए। तो विकार क्रोध अभिमान लोभ आने का कारण है। कोई भी विकार क्रोध अभिमान लोभ आने का कारण है। ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो होता ही है, ये भी तो करता है, ये किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे। तो दूसरे पर दोष रखना सहज है। ये अव्यक्त वाणी ली है 21/7/2025 की।
तो ये कोई नई बात थोड़ी, ये तो होता ही है, ये भी तो करता है, ये किया तब हुआ। मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, दूसरे पर दोष रखना सहज है। हमसे कोई गलती होती है तो हम खुद की बात नहीं कहते, हम दूसरे के ऊपर रखते हैं कि अरे उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तब आप कहते दूसरे पर दोष नहीं रखना। तो दूसरे पर दोष रखना तो सहज है, क्या यह अलबेलापन नहीं है कि हमें खुद की चेकिंग करनी है, दूसरों पर दोष नहीं रखना है कि अरे उसके कारण ऐसा। बाबा की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते ना। बाबा ने कल भी संडे की मुरली में एक कहा था ना, क्रोध क्रोध नहीं करना है। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा है, उसको खत्म करना है। अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी को बाबा ने कहा खत्म करो। आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी को इस समय अनुसार हमें खत्म करना है। अच्छा, तो आज का सामान क्या रहेगा मंडे का? कौन बोलेंगे? मात पिता मात पिता। हाँ, शिव बाबा हमारे माता पिता है। माँ पिता बनकर हमारी परवरिश भी कर रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं, और पालना करके हमें अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। 2 मिनट हम साइलेंस हो जाएंगे। आज बाबा से हमने कौन से रत्न अपनी बुद्धि रूपी झोली में रखे, शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति हुई। आज बाबा कहते हैं कि हमें याद की यात्रा में रहना है, और बाबा ने कहा है कि किसी को दुख नहीं देना है और किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमेशा एक बाप को याद करते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित भाई। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। जी। ओम शांति राजेश भाई। ओम ओम शांति शांति। फैमिली। ओम शांति। ओम अच्छा, शांति सुशील भाई। या आज का सो मुरली वेलकम से इन बाबा ने इंडिया। या अभी कभी पहुंच गए थे आप यहाँ? या हम तो गुरुवार के पहुंच गए हैं, फिर तो अच्छा, मेरा गुरुवार को मेरा पहुंचे। इंटरनेट तो प्रॉपर ओके नहीं ओके। चला था, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर तो सब कल तो अच्छे से सेंटर पहुंच या गए ना? कोई या प्रॉब्लम तो नहीं हुई रास्ते कोई में? प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह पहुंच गए हैं। Thank you. फिर तो कल वेलकम। ये सेंटर पर गया है, इसलिए तो फिर भी तो अच्छा। मैंने या फिर भी तो कभी आपका तो अभी बहुत लेट होता है ना, नहीं नहीं, 5:30। अभी क्या था ना, कल मिशिगन का ट्रिप था। अभी हम्म। आजकल हाँ, यहाँ के हिसाब से 8:30 बज जाते हैं, अमेरिका के हिसाब से रात का। अच्छा अच्छा। पर मैं अभी जल्दी 8:30। कोशिश करना चाहती हूँ, अभी 8:30 लगातार बिजी बिजी चल रहा था तो टाइम ऐसा हो ही जा रहा था। ओके। पहले तो टाइम 5:30 का था ना इंडिया के हिसाब से। 5:30 इंडिया इंडिया का टाइम है, 5:30 का। वापस मुझे उसी अभी लाइन पर आना है। अच्छा, अभी इसलिए कुछ मैं समय काफी बिजी बिजी हो गया। ओके। हाँ। ओम शांति। सो ओम थैंक यू। शांति। आज का मुरीस बाबा बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी रीति धारण करना की, किसी को भी दुख नहीं देना की। फिर बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए भी देवी गुण धारण करना की। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने नहीं बनेंगे तो घाटा पड़ जाएगा। फिर बाबा ने इसके लिए आत्मा अभिमानी बनने के लिए बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा
अपने ख्याल बड़े ऊंच रायल रखना है, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की भी लालच न लालच को छोड़ देने हैं। फिर बाबा ने कहा आनस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कली का अनुभवी बनना है, सच्चा तपस्वी बनना है। इसके लिए जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में इसके लिए पोजीशन में रहना है। फिर बाबा ने कहा संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा की निमित्त बनने के लिए बाबा ने कहा पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपने भविष्य जो उज्जवल बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम रजिस्मेंट, शांति, थैंक यू ओम फैमिली, शांति। थैंक यू सुशीला ओम बहन। शांति और थैंक यू। ओम शांति बहन जी। ओम शांति जी बहन। पुरुषार्थ करने से दैवी गुण धारण करेंगे, किसी को दुख नहीं देना, आपस में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, रुठना नहीं, आसुरी गुण को धारण करना नहीं, उल्टे कर्म करने से घाटा पड़ जाएंगे, देही अभिमानी बनकर एक बाबा को ही याद करना, याद के बल में पवित्र बनेंगे। बाबा 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं। रहम दिल बनकर सर्विसेबल बनना है। सच्चा तपस्वी वो है जो सर्वस्व त्यागी है। वर्तमान का स्टेज का दर्पण में भविष्य भी हम देख सकते हैं। संकल्प शक्ति, बुद्धि की शक्ति ऊपर भविष्य को उज्जवल करेंगे। ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा। ओम शांति, ओम शांति होती है। थैंक यू। और नेक्स्ट कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति रेणु ओम बहन। शांति। आज बाबा ने बोला अपने को शांति का बाबा शांति का संसार बना रहे हैं, तो उसमें हमें शांत रहना है, शीतल बनना है और रॉयल तरीके से चलना है। सब हमें अ, अपना श्रेष्ठ संकल्प करके सेंट बनना है। तो अपने अपने को बहुत ऊंची पढ़ाई करनी है और अच्छे से सबके अपना ऊंचा विचार बनाना है और हर समय ऊंचा में ही रहना है, नीचे नहीं गिरना है, कोई भी गलत कार्यक्रम नहीं करना है, गुस्से में नहीं आना है, कोई विक्रम नहीं करना है। और बाबा ने बोला जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। बाबा ने पसंद किया है आत्मा को, जो भी वो सब बाबा के ही बच्चे हैं और सबसे मीठे से बात करना है। और बाबा ने बोला कि बाबा को प्रत्यक्ष कराने के लिए हमें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है और बाबा जैसे जैसे हमें पढ़ाते हैं वैसे ही चलना है, अपनी मनमत पे नहीं चलना है। और खान पान पे भी बहुत ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं खाना है। और हम अपनी पढ़ाई रॉयल हमें बनानी है, तो हमें बहुत ऊंची ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प पे रहना है और श्रेष्ठ संकल्प पे ही चलना है और बाबा जैसे बोलते हैं बाप समान बनना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम और शांति सबके रेणु लिए बहन। कल्याण करते रहना है, ओम शांति। दुआएं थैंक देना यू, है। थैंक यू रेणु बहन। ओम हाँ। शांति, वेरी नाइस। और किसके उद्गार हैं बाबा के प्रति? ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति गीतांजलि में। बाबा ने कहा है वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज में अपने आप को देखना है। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए वर्तमान के समय में रूलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपनी सूक्ष्म शक्तियों को विशेष कार्यकर्ता जैसे संकल्प शक्ति के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, तभी हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम दीदी। शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा बोले हाँ। कि पुरुषार्थ कर अच्छी पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है और दैवी गुण की धारणा करना है और किसी को दुख नहीं देना है। और बाबा बोले कि याद में ही माया का प्रवेशता होता है, इसलिए याद अच्छे से करके इस जन्म का वर्षा लेना है
और हमको कोई भी आसुरी गुण जो है मनुष्य के अंदर, जो सबसे लड़ना झगड़ना, सेंटर पर जाके किससे अनबन होना, रूठना, ये सब जो गुण हम धारण करते हैं उससे हमारा श्रृंगार जो है वो बिगड़ जाता है। और बाबा आज बोले कि ये जो सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू शांति। बाबा। थैंक यू संध्या मैम। और कौन शेयर करेंगे? ये मेगा मैम एंड जी दीदी ओम शांति। एक्चुअली मैंने आज लेट ज्वाइन किया तो हाँ, हमें समझ गई थी आप गए थे ना शॉपिंग के लिए। हाँ ओम जी, शांति। हाँ तो मैंने पॉइंट सुने तो उससे या कि किसी को दुख नहीं देना है और पुरुषार्थ तीव्र करना है। और अभी हमारा जो अभी का दर्पण है वो हमारी वर्तमान स्टेज को बताएगा। सो या ओम शांति। ओम शांति। बाबा थैंक यू थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। Anybody else? अदरवाइज हम लोग बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज सभी बिजी हैं एक्चुअली। ओम शांति। उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन अव्यक्त वतन में हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आप सा बन कर के ही है रहना, दिल की यही है आरज़ू प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात
शांति। तो कल हम लोग सब मिशिगन गए थे। आपका प्रियंका बहन, मेगा बहन, कोई अनुभव हो तो आप शेयर करिए जरूर, कैसा आपको फील हुआ जाने से लेके लौटने तक। मेगा बहन, ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। हाँ, आपका कोई अनुभव हुए हैं वो इनॉग्रेशन में हम लोग गए थे तो जरूर शेयर करिए, जी दीदी। कैसा लगा आपको। आ, दीदी ये मोस्ट मतलब एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही अच्छा लगा वहां जाकर। इतना इतनी बड़ी ब्राह्मण फैमिली से मिली, स्पेशली लक्ष्मी दीदी, डॉली दीदी, और सबसे दृष्टि ली। वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल थे। एंड न्यू सेंटर का इनॉग्रेशन था। सभी ब्राह्मण आत्मा बहुत डेडिकेशन के साथ बाबा की सेवा में लगे थे। और हमें बाबा की तरफ से बहुत सारा प्यार, भोजन भी मिला बहुत अच्छा। सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो आप दीदी और सौरभ भाई और भैया के जो एफर्ट्स थे, बहुत हमको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया। जब हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे। थैंक यू दीदी, एंड थैंक यू बाबा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। आपको सब बाबा ने ही दिया, आपका इतना आप एलिवेटेड हो ना कि सब कुछ बाबा ही आपके लिए कर देते हैं ना। सो जी थैंक यू, दीदी, थैंक हाँ। यू है ना। ओम शांति शांति। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्रियंका बहन। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल एकदम जो मेघा ने बोला एकदम सब कुछ वैसा ही था दी। और उसके साथ हाँ, थोड़ा सा एडिशनल ये था कि मेरे लिए काफी एनलाइटनिंग और मतलब एनेबलिंग था कि मेरा पहला एक ऐसा मतलब ट्रिप था और इतना टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करने को मिला, आप लोगों के सबके अनुभव सुने, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा वो था बहुत बेनिफिशियल। हम्म, और तब से मेरे दिमाग में हर किसी के एक्सपीरियंसेस जैसे याद है। काफी अच्छा मेरा दिन कल का भी गया और वैसा ही आज का जा रहा है। हम्म। बहुत अच्छा था दीदी, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था, मैं ये बोलूंगी। थैंक यू दीदी। थैंक यू प्रियंका बहन। आप कुछ मैसेज भी देना चाहेंगे। मैसेज इन द सेंस कि बस मेरा मैसेज यही है कि मेरे लिए मैं बहुत चेंजेस फील कर रही हूँ पर्सनली। राइट, राइट। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई और भी फील करे। हाँ, काफी अच्छा है। मैं अभी बहुत सारे शब्दों में इस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, बट या, टाइम के साथ क्या पता अच्छे से और बता पाऊँ। बट हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम फॉर दिस शांति। अपॉर्चुनिटी। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू प्रियंका बहन। तो शायद यहाँ से तो प्रियंका बहन और कोई आज बिजी होंगे तो नहीं जुड़ पाए हैं इधर वाले, अमेरिका वाले। So, यहाँ भी जगह जगह जब इनॉग्रेशन होता है, चांस मिलता है, हम चाहते हैं तो मधुबन की यादें, इंडिया की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। किस तरीके से डेडिकेशन के साथ में बाबा का यहाँ कार्य चल रहा है। और बच्चे बहुत डेडिकेट हो जाते हैं बाबा के हर चीज के लिए। तो यहाँ पर वो देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अमेरिका में कहते हैं सर्विस इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन जहाँ बाबा सेलेक्ट करते हैं जिस स्थान को, जिस निमित्त आत्मा को, लेकिन उनके अंदर ऐसी शक्ति बढ़ते हैं कि वो कार्य सहज हो जाता है और बच्चे सहज ही बाबा से जुड़ने लगते हैं। तो ऐसे वंडरफुल सेवा बाबा कराता है इधर, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और भी किसी का कोई थॉट है तो जरूर शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये ओम शांति। बाबा की पढ़ाई बहुत अच्छी है। ये बाबा ही सबके मन को और थॉट्स को ऐसे चेंज करा देते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। नहीं तो ऑर्डिनरी लोग तो कोई कुछ भी नहीं करा सकते, इंसान तो करा ही नहीं सकता कुछ। बिल्कुल। और बाबा का जो ये अ, जैसे सब अपन का जो मैजिक होता है ना बाबा के साथ, बहुत मैंने तो देखा होता है। बस आप बाबा को याद करो, बाबा कैसे कराते हैं ना, निमित्त बना देते किसी को भी। तो ये कमाल है बाबा का। ओम शांति। इसीलिए बस बाबा से जुड़े रहो तो सब कार्य बहुत इजी होता रहेगा, कोई भी मुश्किल नहीं आएगा कुछ भी।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। अब शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो सी यू नेक्स्ट डे। ओम शांति। Have a great day with Baba. Good night.